वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मास्टर सेल, एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन जो पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके छत्र छाया में ये ऑपरेशन कश्मीर में चलाया गया था, जिसके बहुत सारे रिजल्टेंट हुए और इसके बारे में भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में कभी बात नहीं करती है कि मास्टर सेल क्या था। और बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन मास्टर सेल था ये क्या था, क्योंकि जब भी हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखते हैं, विशेष रूप से आतंकवाद को, तो हम लोग 1990 का जो डेकेड था उसी के आधार पर देखते हैं, जिस समय कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था। लेकिन इसकी कड़ी काफ़ी पहले शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 1988 और 1989। इस समय अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन अपने हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि मुजाहिदीन कैंपेन जो अमेरिका के छत्रछाया में ऑपरेशन साइक्लोन के तहत चल रहा था, उसमें हार कर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान छोड़कर वापस सोवियत यूनियन जा रहा था। कारण यह था कि 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन के प्रभाव थे उसको कटर करने के लिए ऑपरेशन साइक्लोन अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विस, जिसको हम लोग CIA कहते हैं, उसने ऑपरेट किया था। और इसमें 2 इंटेलिजेंस एजेंसी ने हेल्प की थी। एक थी पाकिस्तान की ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम लोग रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस ने अपने वहाँ की जो एक यूनिवर्सिटी थी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। अब्दुल अजीज़ एक समय सऊदी अरब में एक किंग हुआ करते थे, उन्हीं का नाम भी अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी थी। और इस अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, जिन प्रोफेसर का नाम था अब्दुल्ला आजम। और इसी अब्दुल्ला आजम का स्टूडेंट था ओसामा बिन लादेन, जो पेशावर जाता है। और इसकी सहायता करने के लिए इजिप्ट से एक सर्जन डॉक्टर आता है, जिसका नाम था अयमन अल जवाहरी। और ये पेशावर में जाने के बाद ऑपरेशन साइक्लोन के तहत मुजाहिदीन कैंपेन क्रिएट किया जाता है और लड़कों को रेडिकल किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। और जब ये मुजाहिदीन बन जाते हैं तो इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जो पूरा अफगान थिएटर था, इसमें पाकिस्तान की तरफ से 3 लीडर, जो प्रोमिनेंट लीडर थे विशेष रूप से, जो लड़ रहे थे, जिसमें था हाफिज सईद, जो आगे जाकर लश्कर तैयबा का चीफ होता है। उसके बाद था मसूद अजहर, जो जाकर जैसे मोहम्मद का चीफ बना, और हक्कानी नेटवर्क का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन हक्कानी, ये तीनों थे। जब 1988 और 1989 में सोवियत यूनियन हाथ खड़े कर अफगानिस्तान से चला जाता है, तो पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने इन तीनों लीडर को, जो इनके तहत जो तंजीम बने हुए थे, तंजीम होता है आतंकवादी संगठन को हम लोग कहते हैं, टेररिस्ट जो ग्रुप था, इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है कश्मीर में, याद रखिएगा, 1989 के बाद। जिसके कारण आपको दिखाई देता है कि 1989 के बाद कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ था, इसमें लोकल कश्मीरी के ज़्यादा हाथ था कि ये अफगान थिएटर में लड़ने वाले मेन लीडर थे। और यहाँ तीनों जाने के बाद, क्योंकि जलालुद्दीन हक्कानी, हाफिज सईद और मसूद अजहर वहाँ पर जाकर एक टेररिज्म इंडस्ट्री को क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग सिक्योरिटी में बोलते हैं कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, जिसको कभी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, और यहीं पर जो उस समय LG थे कश्मीर के, जगमोहन, उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, उस किताब में इन सारा चीज़ का जिक्र किया गया है। दोस्तों, आपको एक चीज़ फिर समझना होगा कि यही जो 1989 से जो अफगान थिएटर में लड़ने वाले जो लीडर थे, जिनको पाकिस्तान की ISI ने डाइवर्ट किया कश्मीर की तरफ, जो आपको कश्मीर की वैली घाटी में जो नरसंहार दिखाया जाता है, जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का दिखाया जाता है, जो खून खराबा दशकों तक रहा, ये आप लिंक समझ रहे होंगे। और भारत की जो विशेष रूप से मीडिया है और यही चीज़ों को जिक्र करती है। लेकिन दोस्तों, इसका लिंक काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 1947 में हम लोग जब आज़ाद होते हैं, तो कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान की ऑपरेशन गुलमर्ग था, उसमें कश्मीर तो पीटा जाता है हमारे द्वारा। लेकिन याद रखिएगा कि 27 मई 1964 को जब हमारे प्रधानमंत्री, यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी चीज़ को लिंक करता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, और सोचता है कि शास्त्री जी कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, उनके तहत हम लोग क्या करते हैं कि कश्मीर में एक इंटरनल सबवर्सन कोवर्ट ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। और उस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, जो आज भी है, उमर अब्दुल्ला ही उसके लीडर है, कश्मीर में मुख्यमंत्री हैं, उनकी सहायता से स्टूडेंट यूथ लीग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। और उस समय जो क्रिएट होता है स्टूडेंट यूथ लीग, इसके 2 मेन लीडर थे, कश्मीर से ही लोकल कश्मीरी थे। एक का नाम था मियाँ गुलाम सरवर और रहमत उल्ला खान। तो मियाँ गुलाम सरवर और रहमत उल्ला खान ने स्टूडेंट यूथ लीग का ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया। और ये जो स्टूडेंट यूथ लीग था, ये यूनिवर्सिटी में जाकर जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनको रेडिकल किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था कि आप कश्मीर के लिए लड़िए, आप कश्मीरियत के लिए लड़िए और आपकी सहायता पाकिस्तान करेगा। अब जो सारा ब्रेन वॉशिंग हो रहा था, तो उसके बाद हुआ क्या कि 1965 में आप देखते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान करता है, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम करता है, और इन दोनों में उसको मुँह की खानी पड़ती है।
तो उसको समझ में आ जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है इंडिया को कटर करने के लिए कश्मीर में। तो उसके बाद जो 1964 में नेहरू जी के समय स्टूडेंट यूथ लीग बना था, इसको शट डाउन कर देती है आईएसआई पाकिस्तान की और एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। याद रखिएगा, स्टूडेंट यूथ लीग का ही जो कैडर था वही जाकर बनता है मास्टर सेल में। मास्टर सेल कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, स्टूडेंट यूथ लीग का ही जो कैडर थे उन्हीं को, स्टूडेंट यूथ लीग का ही जो कैडर था, माफ कीजिएगा, वही जाकर बनता है मास्टर सेल, सिर्फ नाम बदल जाता है। याद रखिएगा, यही कारण है कि 2019 में जब भारत सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, तो जो लश्कर ए तैयबा था उसने अपना एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया और उसको नाम बदलकर उसने रख दिया द रेसिस्टेंस फ्रंट। और जो मसूद अजहर जिसने 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया था, जिसकी जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसका नाम रखा एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो कैसे टेररिस्ट ग्रुप तंजीमों का नाम बदलती हैं, नाम बदल जाता है लेकिन कैडर वही रहता है। जिस प्रकार सिमी का जो कैडर था, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, वही जाकर पीएफआई बनता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वो भी एक लंबा टॉपिक है, कराची प्रोजेक्ट, जिसमें दाऊद इब्राहिम का रोल कैसे है उस पर कभी हम लोग बात करेंगे। बात कर रहे थे मास्टर सेल में। तो 1964 में जो स्टूडेंट यूथ लीग बना था उसी का कैडर जाकर मास्टर सेल बनता है। और जब ये मास्टर सेल बनता है दोस्तों, तो इसमें 3 और सब सेल बनते हैं, जिसमें एक था स्टूडेंट सेल। इस मास्टर सेल के तहत जो स्टूडेंट सेल था, जिसमें बच्चों को यूनिवर्सिटियों में रेडिकल ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि अगर आप लोग कश्मीर के लिए लड़िए, कश्मीर के इंडिपेंडेंट के लिए लड़िए, अब जब जरूरत हो तो सड़क पर आइए, बाहर आइए और आपकी सहायता पाकिस्तान करेगा। दूसरा था वहाँ पर नरवाल सेल। नरवाल सेल श्रीनगर के पास एक छोटा सा शहर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उस समय क्योंकि 1962 में इंडियो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और चाइना ने हमको हरा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारत क्या कर रहे थे कि बॉर्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। तो नरवाल सेल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और उस समय पीडब्ल्यूडी के वर्कर वहाँ रहते थे। तो पीडब्ल्यूडी के वर्कर को भी आईएसआई ने क्या कर लिया था, ब्रेन वॉश कर दिया था। तो स्टूडेंट सेल एक समय यूनिवर्सिटी में रेडिकल हो रहे हैं, दूसरा था नरवाल सेल जो जाकर जो पीडब्ल्यूडी के वर्कर थे वो क्या हो रहे थे, रेडिकल होते, और तीसरा था इन्फिल्ट्रेशन सेल जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी। उसने कहा कि अगर जब ये सारे लोग रिविलियन करेंगे, जब आर्म्स उठाकर स्ट्रगल करेंगे अथॉरिटी के खिलाफ, तो ये क्या करेंगे, जो इनके आईएसआई के एजेंट है, ये सीज फायर लाइन को क्रॉस करेंगे और जाकर इन सब की मदद करेंगे। लेकिन आई होप जो पाकिस्तान का ये मास्टर सेल जो कोवर्ट ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज हमारे आईबी के जो ऑफिसर हैं उन्होंने काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस का वैसा कारनामा उठाया कि मास्टर सेल फ्लॉप हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मास्टर सेल की कहानी जो आपको कहीं भी सुनाई नहीं देगी। अब लोग पूछते हैं कि मैं ये वीडियो कहाँ से बनाता हूँ, मुझे क्या रॉ बनाती है, रॉ बताती है, आई बताती है, तो कोई नहीं बताती है, किताब बना, क्या किताबें बताती हैं, किताबें मैं पढ़ता हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई वीडियो का इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया, गूगल से और किसी भी सर्च इंजन से नहीं होता है। धन्यवाद।